हाँ, हमारी बात चल रही है अध्याय 7 में सूत्र नंबर 12 पर। क्या बात चल रही है कि जगत और काया, इनका स्वभाव का विचार करना चाहिए, इनके स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। तो अभी हमने जगत की बात तो की, जगत अर्थात संसार की बात तो की। अब हम शरीर की बात कर रहे हैं कि शरीर के बारे में कैसा चिंतन करना चाहिए। तो वह बात चल रही है हमारी। शरीर के साथ जो एकत्व बुद्धि है, सो इस अज्ञान का कारण है। इसके फलस्वरूप जीव के अपने विकार भाव के, हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि हमारी जो शरीर में एकत्व बुद्धि है, उसके कारण ही तो राग द्वेष होते हैं सारे। शरीर में हूं ऐसा मान लिया, तो अब शरीर का जो भी हमें लगता है कि ये भला करने वाला है, वो सब तो हमारे फ्रेंड। और जो शरीर का बुरा करने वाले हैं, वो सब हमारे दुश्मन। तो राग और द्वेष यहां से उपज जाते हैं। किस लिए उपजे ये राग और द्वेष? क्योंकि शरीर शरीर में एकत्व बुद्धि हो गई कि शरीर ही मैं हूं। इसलिए शरीर के मतलब शरीर का भला करना, जिससे हम मानते हैं कि ये शरीर का भला करेंगे, उनके प्रति हो जाएगा राग। और जिसे हम ऐसा मानते हैं कि शरीर का बुरा कर सकते हैं, उनके प्रति द्वेष। तो राग द्वेष की बुद्धि यहां से उपज जाती है। अब क्या हुआ? इस राग द्वेष की बुद्धि के कारण, इसी राग द्वेष बुद्धि के कारण नया शरीर मिलेगा आपको, संयोग में नया शरीर मिल जाएगा। जिस दिन ये राग द्वेष की बुद्धि छूट जाएगी, उस दिन शरीर मिलना बंद हो जाएगा आपको, नया शरीर का संयोग नहीं मिलेगा। नए नए शरीर का संयोग हुआ करता है। इस भूल को दूर करने के लिए चेतन और जड़ वस्तु के स्वभाव की स्वतंत्रता समझने की आवश्यकता है। ये समझना पड़ेगा कि चेतन स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, और शरीर स्वतंत्र है। इन दोनों की स्वतंत्रता समझने की आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि जीव इस वस्तु स्वभाव को सम्यक ज्ञान से जानता है। यहाँ इस सम्यक ज्ञान और यथार्थ मान्यता को विशेष स्थिर निश्चल करने के लिए इसका बारंबार विचार चिंतन करना कहा है। इसका बारंबार विचार, बारंबार क्यों विचार करें? शरीर के स्वरूप का और संसार के स्वरूप का बारंबार क्यों विचार करना? एक बार विचार कर लिया कि बार बार विचार करने से ही दृढ़ता मिलती है। देखो, शरीर और संसार के प्रति उदासीन होते हैं तो हम, ऐसा नहीं कि हम कभी उदासीन नहीं हुए। जब किसी की मृत्यु हुई, जब किसी आपके प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हुई, तब आप एकदम उदासीन हो जाते हो संसार से। अरे वास्तव में, मतलब शमशान गए और उतनी देर उदासी हो गई कि अरे बहुत ही, मतलब संसार तो बिल्कुल बेकार है, यहाँ से छूटने में ही भलाई है। और कैसा अस्थिर संसार है, देखो अभी कल तक तो ये हंस रहे थे और आज चले गए। कितनी सारा वैराग्य 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 लेकर हम शमशान से आते हैं, है ना? फिर क्या हुआ? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 13 दिन, 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। और उसके बाद हम पुनः धीरे धीरे उस बात को भूल जाते हैं, और नए, जो नया हमारा परिवेश है, उसमें समाहित हो जाते हैं। मतलब ये कहें कि जो तत्समय की पर्याय है, उसमें मग्न हो जाते हैं, है ना? तो ये सब क्या हुआ कि हम वैराग्य हुआ था कि नहीं हमें, कि नहीं वैराग्य नहीं हुआ था। वो शमशानी वैराग्य था आपका। वो उतनी देर के लिए वैराग्य था, वो वास्तविक वैराग्य नहीं है। वास्तविक वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ये भावनाएं बार बार चिंतन करना पड़ता है। इसीलिए तो बार बार जो 12 भावनाएं हैं, अनुप्रेक्षा है, 12 अनुप्रेक्षा है, तो मुनिराज उसको बारंबार चिंतन करते हैं। मुनिराज उस दशा में पहुंचने के बाद भी, देखो क्या है वो लाइनें अपन ने पढ़ी है ना छड़ाला में। इन चिंतत सम सुख जागे, झिमी ज्वलन पवन के लागे। और जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। इसके पहले की लाइन क्या है भावनाओं के संबंध में? क्या है इसके पहले की लाइन? वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इसके पहले की लाइन क्या है मनी जी? हाँ, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। मुनि हम्म। सकलती बड़े भागी, भवगन ते वैरागी। वैराग्य पावन मई, चिंत्यो अनुरेक्षा भाई। हम्म। हेमे चिंते सुख जागे। हाँ ये ठीक है, वाली। बढ़िया। यही है।
मतलब मुनिराज इन भावनाओं का बार बार चिंतन करते हैं। कौन सी भावना? वो जो आगे बताई जाएंगी 12 भावनाएं, उनका चिंतन बार बार करते हैं, है ना। तो ये बार बार चिंतन क्यों किया जाता है? क्योंकि वो व्रत को दृढ़ बनाती है। वो भावना है, भावना भावना नाम ही इसलिए है क्योंकि बार बार चिंतन करना है उसका। तो बार बार चिंतन करने से दृढ़ता आती है, क्योंकि ये तो ये जीव तो ऐसा है कि थोड़ी सी देर के लिए इसको वैराग्य हुआ, फिर राग रंग में रम जाता है। तो इसलिए फिर पुनः वापस उसको दृढ़ करने के लिए वो भावनाएं वापस भाएं। इसलिए बारंबार चिंतवन किया है। कि हम तो बार बार चिंतवन करते हैं, हम तो बहुत जैसे शरीर का चिंतवन करो बार बार, ऐसा लिखा है ना इसमें। तो हम तो बार बार शरीर का चिंतवन करते हैं। हम तो सुबह उठते हैं तभी सोचते हैं कि ब्रश करना है, फिर सोचते हैं कि एक्सरसाइज करना है, फिर सोचते हैं कि कुछ हेल्दी खा लिया जाए, फिर सोचते हैं कि कुछ जूस पी लिया जाए, फिर सोचते हैं कि अरे अब शाम हो गई, अब फिर थोड़े से योगा कर लिया जाए। तो हम तो बार बार चिंतन करते हैं शरीर का। कि ये चिंतन नहीं, चिंता है। चिंता और चिंतन बहुत कम अंतर है दोनों शब्दों में, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है अर्थ में इसके। क्योंकि चिंता तो होती है कषाय, राग द्वेष पूर्वक चिंता होती है। शरीर से राग होगा तब आप चिंता करोगे, किसी से द्वेष होगा तो आप चिंता करोगे कि अरे उसके साथ मुझे क्या करना है। और चिंतन कब होगा? कि जो वस्तु स्वरूप है उसका चिंतन होगा। जब निष्कषाय होगे तब चिंतन होगा, या निष्कषायी होने के लिए चिंतन होगा। वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए चिंतन होगा। तो चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। और चिंतन कैसा होगा? कि शरीर का स्वरूप ऐसा है। हम 12 भावनाओं में चिंतन करते हैं शरीर का। पल रुधिर राधमल थेली, की कस वसादिते मेली, नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। तो वहां पर हम चिंता नहीं, चिंतन कर रहे हैं कि शरीर का ऐसा स्वरूप है। कह रहे क्या गंदी गंदी बातें करते हो आप। उसका चित्र देख लेना, कोई छह डाला में चित्र बना हुआ है अशुचि भावना का। कह रहे कितने गंदे गंदे चित्र हैं। ऐसे मन खराब हो जाता है। हम तो चित्र देख लें तो हमको खाना नहीं भाता, है ना, ऐसा लगता है। पर वो चित्र घृणा के लिए नहीं है, वो चित्र वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए। कि वास्तव में हमारा शरीर ऐसा है, अशुचिमय है, मलमूत्र वाला शरीर है। जहां देखो वहां से इसमें से गंदगी निकलती रहती है। एक शर्ट सफेद पहन लो सुबह, नया धुला हुआ, और शाम को उसको उतार कर देखो तो उसकी पूरी कॉलर आपको गंदी हुई दिखी, मेली दिखेगी आपको। क्यों? कहाँ से आई वो गंदगी? कि ये जो शरीर है उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें प्रति समय गंदगी निकलती ही रहती है। तो ये शरीर का चिंतन इस तरह से किया जाना चाहिए, और बारंबार चिंतन करना चाहिए, ताकि वो वस्तु स्वरूप जो है शरीर का, जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा ही हमारे ज्ञान में आए। ठीक है। अब देखिए हमने दो बात की है यहाँ पर, जगत का स्वभाव और शरीर का स्वभाव। दोनों का चिंतन करना है, बारंबार चिंतन करना। अब ये तो सूत्र में हमें आ गया था समझ में, जगत काय स्वभावो। पर अब इसके आगे की लाइन, जैसे उस दिन भी ललिता जी ने प्रश्न किया था ना इसके पिछले वाले सूत्र में, कि मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च, बस इतने में ही समझ में आ गया। फिर ये आगे के शब्द क्यों हैं? सत्व गुणाधिक क्लिश्य माना विनयेषु, ये शब्द क्यों डाले हैं? तो जो उसका उत्तर था वही इसका उत्तर है। कि अब इसका, उसमें भी देखो अलग अलग अर्थ अलग अलग दिए हैं, पर वो दोनों लिंक हैं आपस में, लिंक्ड हैं दोनों। इसी तरह से यहाँ पर भी जगत काय स्वभावो, मतलब ये जो दोनों हैं, संसार और शरीर का जो स्वभाव है वह बार बार चिंतन करने योग्य है। किस लिए? तो संवेग और वैराग्य के लिए, है ना। संवेग का अर्थ है संसार से भयभीत होने के लिए संसार का चिंतन करो। और वैराग्य, तो शरीर का चिंतन क्यों करना है हमें? वैराग्य के लिए शरीर का चिंतन करें। अब देखिए इसका आगे का पढ़िए, संवेग। अच्छा 2-4 मिनट है, रेणु जी पढ़िए। दीदी मैंने हाथ जो है क्वेश्चन के लिए उठाया था। हाँ बोलिए। तो आपने जब ये बताया था कि आहारक शरीर वो है वो छठी गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के होता है, तो आहारक शरीर में दीदी वो दो पुतले नहीं निकलते, एक सफेद और एक लाल? हाँ, एक शुभ आहारक एक अशुभ आहारक। हाँ। तो फिर नहीं, मतलब आहारक शरीर एक मिनट तो एक दीदी मिनट, अशुभ। शुभ तेजस और अशुभ तेजस वो तेजस शरीर के हैं।
है ना। निसरण अच्छा। देखो अपन भूल गए, अभी पिछले ही अपने अध्याय में आया था निसरण और निसरत, सूत्र है पूरा उसका। निसरण और जी अनिसरण ये दो प्रकार के हैं। अब वो मुझे भी ध्यान नहीं है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन दो प्रकार के पुतले निकलते हैं। और जो शुभ तेजस होता है वह तीर्थ वंदना के लिए जाता है, और अशुभ तेजस होता है जी। वह वह नाश करता है, ऐसा है। जैसे दीपायन मुनि के निकला था। अब हाँ, वो वही है, अशुभ तेजस निकला था उनके, तो सॉरी उसमें दीदी, वो मेरे सबको। को आहारक शरीर का ध्यान था, वो सॉरी। अब हाँ मैं नहीं, पढ़ूं कोई बात। संवेग? हाँ पढ़िए। संवेग पढ़ूं। सम्यक दर्शनादि धर्म में तथा उसके फल में उत्साह होना और संसार का भय होना सुसंवेग है। पर वस्तु संसार नहीं, किंतु अपना विकारी भाव संसार है। इस विकारी भाव का भय रखना अर्थात इस विकारी भाव के न होने की भावना रखना और वीतराग दशा की भावना बढ़ानी चाहिए। सम्यक दृष्टि जीवों के जहां तक पूर्ण वीतरागता प्रकट ना हो, वहां तक अनित्य राग द्वेष रहता है। इसलिए उससे भय रखने को कहा है। जिस किसी भी तरह विकार भाव नहीं होने देना और अशुभ राग दूर होने पर जो शुभ राग रह जाए, उससे भी धर्म न मानना, किंतु उससे दूर रहने करने की भावना करनी चाहिए। ये संवेग है। संवेग शब्द का अर्थ तो सबको पता है, संसार से भयभीत होना। संवेग शब्द का अर्थ है संसार, मतलब भयभीत होना। तो अब किससे, तो वो संसार को संवेग से जोड़ना है आपको, जो सूत्र में दिए ना, संसार जगत, जगत को संवेग से जोड़ना है। तो जगत के प्रति भयभीत होना, सम्यक दर्शनादिक धर्म में तथा उसके फल में उत्साह होना, और संसार का भय होना, सो संवेग है। संसार के प्रति भयभीत होना वही संवेग है। और उत्साह किसमें होना, सम्यक दर्शनादिक धर्म में, धर्म में और उसके फल में, दोनों में उत्साहित होना, ये संवेग है। पर वस्तु संसार नहीं। अब देखो, संसार का भय होना ये शब्द दिया ना, तो वो तुरंत क्या अर्थ निकाला हमने, कि अरे भाई हमको तो डर लगता है संसार से। कौन से, हम तो दूर रहते हैं भाई संसार से। वो नहीं है, पर वस्तु का नाम संसार नहीं है। किसका नाम है संसार, तो ये विकारी तो देखो भाव। इसमें पिछले पिछले उसमें भी दिया है। हमारी परिणति में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव, संसरणम इति संसार, वही संसार है। बाहर में संसार जो हम जगत दिखाई दे रहा है वो संसार नहीं है। संसार तो कहाँ है, हमारी परिणति में ही है, क्योंकि जो राग देश उत्पन्न हो रहे हैं वही संसार है। संस्र, उसका दिया था ना कल, संधि विच्छेद सहित अर्थ दिया था, कल की हाँ, कक्षा में चला था अपना। जी। पर वस्तु संसार नहीं, किंतु अपना विकारी भाव संसार है। इस विकारी भाव का भय रखना अर्थात इस विकारी भाव के न होने की भावना रखना, और वितराग दशा की भावना बढ़ाना चाहिए। हाँ, संसार से भयभीत होना, तो वो क्या करे कि अरे वो मुझे तो बहुत डर लगता है संसार से, संसार से बहुत भय लगता है, तो मैंने क्या किया कि मैंने तो पत्नी को छोड़ दिया, और क्या किया कि मेरे तो बहुत बड़ा संसार बढ़ा रखा था, मैं तो राजा था, और बहुत संसार बढ़ा रखा था, मैंने तो तलवार ली और सबको नाश कर दिया, क्योंकि मुझे तो बहुत भय लगता है संसार से। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि वो संसार नहीं है, पर वस्तु संसार नहीं है। अपनी परिणति में मोह राग द्वेष उत्पन्न होना वही संसार है। वो उससे भयभीत होना चाहिए। संसार से भयभीत होना, संवेग लिखा है ना, तो संसार से भयभीत मतलब अपनी परिणति में जो उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष है उनसे भयभीत रहना चाहिए, कि नहीं मेरी परिणति में मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए, है ना। त्याग भी करते हैं तो संसार का त्याग किया, ऐसा करते हैं ना अपन। मुनिराज ने संसार का त्याग किया, तो क्या वास्तव में मुनिराज ने संसार का त्याग किया है? हम्म, कौन से संसार का नहीं। त्याग किया? जिसे हम, मुनिराज ने विकारी। तो वास्तव में संसार का त्याग किया, पर जिसे हम संसार मानते हैं उस संसार के नहीं त्याग किया, उसी संसार में रहते हैं मुनिराज। विकारी। अनंत भगवान उसी संसार में रहते हैं, जिसे हम जो तथाकथित संसार है, वो उस संसार का त्याग नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी परिणति में मोह राग द्वेष का त्याग किया। संसार तो वहीं का वहीं खड़ा है। जो राजमहल उनका पहले था तीर्थंकर का, वो मुनि बन गए तब भी वो राजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। उसका नाश नहीं किया, उसका त्याग नहीं किया उन्होंने, पर उसके प्रति जो उनका ममत्व रूप परिणाम था उसका त्याग किया है। तो कहां पर त्याग, कहां पर हुआ? अपने ही परिणामों में, अपने ही राग द्वेष का त्याग किया। तो हमें भय भी उससे ही लगना चाहिए कि हमारी परिणति में राग द्वेष का परिणाम ना हो। तो कौन सा परिणाम हो, कि वीतरागी दशा हो, ऐसी भावना बढ़ाना चाहिए।
सम्यक दृष्टि जीवों के जहां तक पूर्ण वीतरागता प्रकट न हो वहां तक अनित्य राग द्वेष रहता है, इसलिए उससे भय रखने को कहा है। अभी सम्यक दृष्टि जीव हो गए ना, अब तो इनको राग द्वेष नहीं रहता होगा। सम्यक दृष्टि को राग द्वेष रहता है कि नहीं रहता? हम्म। कि सम्यक दृष्टि के राग द्वेष का त्याग तो हुआ है, लेकिन आंशिक त्याग हुआ है, पूर्ण रूप से वितराग नहीं हुए। अभी राग द्वेष बचा है उनकी परिणति में। अनंतानुबंधी संबंधी निकल गई कषाय, लेकिन बाकी तीन चौकड़ी कषाय तो है ना अभी। तभी तो वो मोक्ष मार्ग के साधक हैं, अभी मोक्ष तक पहुंचे नहीं है। इसलिए जहां तक पूर्ण वितरागता प्रकट न हो वहां तक अनित्य राग द्वेष रहता है, इसलिए उससे भय रखने को कहा। इसलिए सम्यक दृष्टि के लिए भी ये भावना बार बार भाने को कहा है कि हाँ, सम्यक दृष्टि के लिए है भावना, हमारे लिए तो नहीं है ना, कि उसके लिए नहीं है जो पूर्ण वितरागी हो गया, जिसकी परिणति में राग द्वेष चल रहा है किंचित मात्र भी, उन सब के लिए यह भावना है, संवेग भावना भानी चाहिए। जिस किसी भी तरह विकार भाव नहीं होने देना, और अशुभ राग दूर होने पर जो शुभ राग रह जाए उसे भी धर्म न मानना, किंतु उसके दूर करने की भावना करना चाहिए। कैसी भावना भाना चाहिए? कि जो मेरी परिणति में अशुभ भाव तो हो ही नहीं, होते ही नहीं है, मुनिराज के तो अस्तित्व ही नहीं रहता अशुभ भाव का, लेकिन जो शुभ परिणाम चल रहे हैं वह भी धर्म के कारण नहीं है, उससे भी धर्म नहीं होगा, ऐसी भावना निरंतर फिर तो, किंतु उसके दूर करने की भावना करना चाहिए। मतलब शुभ और अशुभ भाव दोनों ही मेरी परिणति में ना रहे, मैं अपने आप में रहूं, निज में स्थिर रहूं, निज में मेरी लीनता बढ़े, अपनी आत्मा में मेरी लीनता बढ़े, और वह लीनता बढ़ते बढ़ते पूर्ण लीन अपनी आत्मा में हो जाऊं, यही भावना निरंतर भानी चाहिए। और ऐसी भावना ज्ञानी भाते हैं, और हमें भी निरंतर ऐसी ही भावना भाना चाहिए। चलिए, आज का समय तो पूर्ण हो गया है। अब ये वैराग्य भावना कल लेंगे हम, कल ये वाला सूत्र हमारा कंप्लीट हो जाए। जिनवाणी सूची कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ जी, मीनाक्षी जी। दीदी भजन ले लूं या जिनवानी स्तुति? No battery. Please charge. हाँ, लीजिए, भजन लीजिए। वीर प्रभु का कहना अपने से नाता जोड़, भव समुद्र से डर कर भैया अपने घर को दौड़, दुख का कारण समझ कर हमको व्यर्थ गवाया तूने मनुष्य जन्म को, राग द्वेष की इस गहरी दीवार को अब तोड़, भव समुद्र से डर कर भैया अपने घर को दौड़, पहले तेरी श्रद्धा सही कर चारित्र बात करना उसी में ठहर कर, पहले तेरी श्रद्धा सही कर चारित्र बात करना उसी में ठहर कर, बाहर से उपयोग हटा और अंतरंग से जोड़, भव समुद्र से डर कर भैया अपने घर को दौड़, वीर प्रभु का कहना अपने से नाता जोड़, भव समुद्र से डर कर भैया अपने घर को दौड़। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया। ये भी आपके स्वरचित है? नहीं दीदी, अच्छा। पर ये ये तो आप अभी पढ़ा रही थी हमारे, ना, हाँ आप पढ़ा रही थी तो मेरे मन में आ गया तो मैंने इसलिए हैंडल कर दिया। हाँ, पर वो लाइनें बिल्कुल वही हैं कि संसार से भयभीत होना, सम्यक भावना ही हाँ भाई है इस भजन में भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
जावानी के ज्ञान से सूझे तुझे लोकालोक, सो वाणी लोकालोक सो मस्तक नमो मस्तक सदा देत हूँ सदा ढो। देत बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र जय दीदी, जय जिनेंद्र, जय सभी जिनेंद्र को दीदी, सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जय। जिनेंद्र। Please charge. जय सभी को जय जिनेंद्र।